2 साल के जश्न में सीएम सुक्खू ने दोहराई आखिरी साल में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात। मुख्यमंत्री बोले, पिछली सरकारों के कर्ज के भुगतान में खर्च हो रही है हमारे समय में लिए गए लोन की बड़ी रकम। ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए सेब व गेहूं सेम रेट पर खरीदने की भी बात कही। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 2 रुपए किलो गोबर तथा 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी अन्य नो इलेक्शन गारंटीज पर नहीं बोले सीएम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में हुए 2 साल के समारोह में नड्डा के टॉयलेट टैक्स वाले आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। गत माह कर्मचारियों को वेतन 5 दिन बाद देने को फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहा। राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों की बगावत के लिए भाजपा नेतृत्व पर कसे तंज। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए पीपीई किट घोटाले के आरोप। भाषण के अंत में राहुल व प्रियंका के जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के दौरान सोनिया गांधी का नारा लगाना भूले सीएम। भाषण छोटा करने के लिए कहे जाने पर पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने माइक पर ही जाहिर किया गुस्सा। मां नैना देवी की, बाबा बालकनाथ जी की, दोनों हाथ खड़ा करके पीछे से, बाबा बालकनाथ जी की। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा, कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे। मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, सीपीएस बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल एमएलए रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता मैं किसी न किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और इस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य 1 होगा। अगर राहुल गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार कहा कि आप आइए इस देश के प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी भी इस बात का इच्छुक नहीं हूं। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद स्वीकार करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी, राजीव शुक्ला जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, धन्यवाद। आपने मिलजुल कर हमारे सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही। मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी, और मैं ये चाह रही थी कि आप संगठन को और भी हम मजबूत करेंगे। हमारे जो सह प्रभारी लोग यहाँ पर आए हैं, इनके सहयोग से इन्होंने भी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का, और इनको भी आदेश दिया गया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। अभी मैं राजीव शुक्ला जी को सुन रही थी, ये हमारे नेतागण से बात कर रहे थे। ये इनका भी यही संदेश है जो हमारा मीडिया यहाँ पर आया है। मीडिया के सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये संदेश हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि हिमाचल की सरकार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसा नहीं बोलना होता यार। अपनी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित रैली अथवा समारोह में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक बार फिर सरकार के आखिरी साल अथवा 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात दोहराई। ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने निराश्रित बच्चों व किसानों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और जैविक अथवा बिना फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के उगाई जा रही गेहूं को 40 रुपए किलो अथवा सेब के बराबर दाम पर
खरीदने की योजना भी उनकी सरकार शुरू कर चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर विस्तार से बातचीत किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने फर्स्ट कैबिनेट में पूरी न हो सकी 1 लाख सरकारी नौकरियों व सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए मंथली पेंशन जैसी इलेक्शन गारंटी के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली व गोबर खरीदने जैसे अन्य 9 चुनावी वादों पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। सत्ता संभालने के बाद प्रदेश की आर्थिक बदहाली व 1.5 साल पहले बाढ़ व प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों की बगावत के चलते उन्हें राजनीतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा और भाजपा व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कई बार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। गत माह कर्मचारियों को वेतन 5 दिन बाद व पेंशन 10 दिन बाद दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि केवल वित्तीय अनुशासन के लिए ऐसा किया गया था और उसके बाद तो दिवाली के दौरान उनकी सरकार ने एक ही महीने में 2-2 सैलरी जारी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में आयोजित इस रैलियत व समारोह में सीएम सुक्खू ने टॉयलेट टैक्स का मुद्दा उठाने के लिए जेपी नड्डा की भी निंदा की और कहा कि वह चाहे तो प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों को 24 घंटे लगातार टॉयलेट में रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रदेश को भारी भरकम कर्ज में डुबोने के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि लोन का एक बड़ा हिस्सा तो पहले की सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी में निकल जाता है और उनकी सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी से भाजपा सरकार से कई गुना ज्यादा राजस्व हासिल किया। पीएम मोदी की तरह सुखविंदर सुक्खू ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय देवी देवताओं के जयकारे से की और अंत में राजीव शुक्ला, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चर्चा इस बात के भी है कि इस दौरान संभवतः वह सोनिया गांधी का जिंदाबाद करना भूल गए। हालांकि इससे पहले अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी व उनके पुत्र राहुल गांधी तथा बेटी प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। समारोह के दौरान पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भाषण के बीच में टोकना भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है और टोका टाकी से गुस्साई प्रतिभा सिंह ने मंच व माइक पर भी अपनी नाराजगी का सीधा सीधा इजहार किया। इससे पूर्व अपने भाषण के दौरान प्रदेश सरकार व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ राहुल गांधी व उनके परिवार सहित केंद्रीय नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। मां नैना देवी की, बाबा बालकनाथ जी की, दोनों हाथ खड़ा करके पीछे से बाबा बालकनाथ जी की। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 40 साल का मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। जिस भी यौवन काल में मैं गया, चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो युवा कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश कांग्रेस था, चाहे काउंसलर का जीवन था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। और 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा, कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे। मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, CPS बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल MLA रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता, मैं किसी न किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और इस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आपदा में 22,000 घर नष्ट हो गए, 23,000 घर नष्ट हो गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था। इन परिवारों को बसाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का था। हमने उस जिम्मेदारी के लिए अपना आपदा राहत पैकेज 4500 करोड़ का दिया। केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते रहे, हमें आज तक कोई भी स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है। कि एक राजनीतिक चुनौती हमारे सामने आई। वो राजनीतिक चुनौती राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के पक्ष में वोट डाल गए। किसान की आय कैसे बढ़े? मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी, आपने 5 साल में हिमाचल की जनता को क्या दिया? पुलिस भर्ती पेपर लीक होता गया, आप आंखें बंद करके सोए रहे। सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकती रही, युवाओं के साथ धोखा होता रहा, आप आंख बंद करके सोते रहे। कोरोना काल में पीपी का घोटाला हुआ, पीपी किट का घोटाला हुआ, आपने डायरेक्टर हटा दिया, मंत्री हटा दिया, आप आंख बंद करके सोते रहे। उद्योग विभाग की हजारों बीघा जगह 1 मीटर के हिसाब से आपने बेच दी, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। हमने 4 दिन पेंशन को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए ठीक किया। देश के नेता कहते हैं कि हम पेंशन भी नहीं दे पा रहे, पे भी नहीं दे पा रहे। जो 1000 गाड़ियों के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो पेंशन और पे नहीं दे सकते? दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। 1 महीने में 2 पे दी, 4% डीए दिया। मैं नड्डा जी को कहना चाहूंगा, अपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे एमएलओ को पूरा दिन, जैसे मुकेश जी ने कहा, 24 घंटे टॉयलेट में रखिए और अगले महीने का बिल चेक करिए। आप जैसे नेता के मुंह से यह शोभा नहीं देता था। हमने 1 साल में, और दूसरा वर्ष हमारा खत्म होने वाला है, 2200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। हमारे सिर्फ विकास के लिए 2 साल में सिर्फ 9000 करोड़ रुपए का ही खर्च लिया है। जिस नेता के खिलाफ ये बार बार कहते हैं, अगर राहुल गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार कहा कि आप आइए इस देश के प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी भी इस बात का इच्छुक नहीं हूं। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद स्वीकार करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी, राजीव शुक्ला जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।